नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आज समझते हैं एक नॉन लीनियर पैसिव रजिस्टर एलिमेंट एमओवी मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर्स को और जानते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन कैरेक्टरिस्टिक और वोल्टेज क्लैंपिंग एप्लीकेशन को। वीडियो शुरू करें उससे पहले एक और जानकारी कि हमारी सारी वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक्स में अवेलेबल होते हैं, तो उन्हें जरूर से देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर एक बहुत छोटे आकार के पैसिव सेमीकंडक्टर 2 टर्मिनल डिवाइस हैं, जिनका रेजिस्टेंस मान वोल्टेज के साथ बदलता है और इनकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक नॉन लीनियर है। वेरिस्टर की जो नॉन लीनियर वीआई कैरेक्टरिस्टिक है वो ओम के नियम की पालना नहीं करती है। इसका प्रतिरोध का मान वोल्टेज बढ़ाने पे तेजी से घटता है। हम वेरिस्टर का इस्तेमाल ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शंस में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और कंपोनेंट को वोल्टेज क्लैंप करके बचाव में करते हैं। एक मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर में दो कंडक्टर प्लेट्स के बीच में सिरेमिक बेस मटेरियल को मेटेलिक ऑक्साइड मुख्यतः जिंक ऑक्साइड के दानों से भरा जाता है और इसके बीच में थोड़ी अमाउंट में दूसरे ऑक्साइड्स कोबाल्ट ऑक्साइड और मैग्नीज ऑक्साइड का भी इस्तेमाल किया जाता है। जो दूसरे ऑक्साइड मटेरियल्स हैं वो जिंक ऑक्साइड के दानों के साथ सेमीकंडक्टर जंक्शंस की यहाँ रचना करेंगे। सिरेमिक बेस मटेरियल और ऑक्साइड पाउडर को अच्छी तरह से मिलाकर दबाकर उच्च टेम्परेचर पे पाउडर सिंटर्ड करके डिश आकृतियां बना दी जाती हैं और सिंटरिंग के लिए लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस्तेमाल किया जाता है। इन मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स के साथ वायर की कनेक्टिंग लीड्स को बाहर निकाल दिया जाता है और पूरे मटेरियल को एक इपॉक्सी कवरिंग से इनकैप्सूल कर लिया जाता है। दो अलग अलग प्रकार के ऑक्साइड्स के बीच में जो दाने हैं वो बहुत छोटे छोटे डायोड्स रैंडमली ओरिएंटेड बना लेते हैं, जो इस पूरे वेरिस्टर में बहुत सारे सीरीज और पैरेलल डायोड का एक नेटवर्क बना लेता है, जो बाइसिंग करने पे कुछ फॉरवर्ड और कुछ रिवर्स बायस रहेंगे। ग्रीन हाईलाइट में दिखाए गए एक वेरिस्टर के नॉर्मल लो वोल्टेज ऑपरेशन के दौरान रेजिस्टेंस हाई है और उसमें बहने वाला करंट बहुत कम रहता है, लेकिन किसी भी पोलैरिटी में अगर वेरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज उसकी रेटेड क्लिपिंग वोल्टेज से ज्यादा हो जाती है तो वेरिस्टर का रेजिस्टेंस तेजी से घटता है और बिना ज्यादा वोल्टेज बढ़े करंट तेजी से बढ़ जाता है। एक जिंक ऑक्साइड आधार वाले वेरिस्टर की वोल्टेज और करंट के बीच में कैरेक्टरिस्टिक निम्नानुसार हो सकती है, जहां V अप्लाइड वोल्टेज है, C एक वेरिस्टर का कांस्टेंट है जो उस वोल्टेज के लेवल को प्रदर्शित करता है जिस पर करंट 1 मिली एम्पियर हो जाता है। हमारे द्वारा चयनित जिंक ऑक्साइड के वेरिस्टर में ये C कांस्टेंट वोल्टेज 230 वोल्ट है जिस पर वेरिस्टर का करंट 1 मिली एम्पियर हो गया है। I वेरिस्टर का बहने वाला एक्चुअल करंट है और बीटा एक कांस्टेंट है जो जिंक ऑक्साइड वेरिस्टर के लिए 0.035 है। तो अगर हम सॉल्व करें तो हम पाते हैं कि इस वेरिस्टर का 230 वोल्ट पे करंट जहां 1 मिली एम्पियर है, वही करंट 180 वोल्ट पे 1000 गुना कम 1 माइक्रो एम्पियर हो गया है और 270 वोल्ट पे बढ़ के 102 एम्पियर पहुंच जाएगा। तो हम पाते हैं कि एक थायरिस्टर की रेजिस्टेंस वोल्टेज के साथ बदलती है और उसकी वोल्टेज और करंट में ओम के नियम की पालना नहीं है, एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर में जिंक ऑक्साइड के दाने दूसरे मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ बहुत बड़ी संख्या में छोटे छोटे डायोड्स का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस बन जाता है और प्लेटों पे विभव लगाने पे बहुत सारे डायोड श्रेणी में रिवर्स बायस भी आते हैं और हम पाते हैं कि दो प्लेटों के बीच में एक वेरिस्टर है, वो दो बैक टू बैक कनेक्टेड जीनर डायोड की भांति कैरेक्टरिस्टिक प्रदर्शित करने लगता है। जब अप्लाइड वोल्टेज कम है तो रिवर्स बायस डायोड सिर्फ मामूली सा माइक्रो एम्पियर कोटि के लीकेज करंट को अलाउ करेंगे और एक वेरिस्टर के लिए रेटेड या क्लैंपिंग वोल्टेज वो वोल्टेज का लेवल है जिस पर उसका करंट 1 मिली एम्पियर के स्तर को छू लेता है। किसी वेरिस्टर के लिए रेटेड और क्लैंपिंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड उसकी डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, मटेरियल और फिजिकल साइज पर डिपेंड करेगा। हमारी इस कैरेक्टरिस्टिक में ये क्लैंपिंग वोल्टेज 230 वोल्ट होने पे करंट 1 मिली एम्पियर है और 230 वोल्ट से कम वोल्टेज पे करंट काफी कम है और अगर वोल्टेज इससे ज्यादा होती है तो करंट तेजी से बढ़ता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे क्रिटिकल रेटेड क्लैंपिंग वोल्टेज से ज्यादा अप्लाइड वोल्टेज होने पे रिवर्स बायस डायोड्स में अवलांच ब्रेकडाउन होने से वेरिस्टर अपने रेजिस्टेंस को बदलकर नॉन कंडक्टिव से कंडक्टिव मोड में चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब अप्लाइड वोल्टेज लो है तो केवल एक थोड़ा सा
करंट, रिवर्स लीकेज करंट जो डायोड्स का होता है वो फ्लो करता है, और एक क्रिटिकल वेरिस्टर वोल्टेज पे एवलांच ब्रेकडाउन शुरू होता है, और उससे ज्यादा वोल्टेज होने पे वेरिस्टर में बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने से वेरिस्टर नॉन कंडक्टिव से कंडक्टिव स्टेट में शिफ्ट हो जाता है। तो वेरिस्टर का नॉन कंडक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज से कम वोल्टेज में रेजिस्टेंस ज्यादा है, और क्रिटिकल से ज्यादा वोल्टेज होने पे रेजिस्टेंस काफी कम है। एक 300 वोल्ट की क्रिटिकल क्लैंपिंग वोल्टेज वाले मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर की वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ लाल रेखा में प्रदर्शित है। जब वोल्टेज -300 वोल्ट से +300 वोल्ट के बीच में किसी भी पोलैरिटी में दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में वोल्टेज का मैग्नीट्यूड अगर 300 वोल्ट से कम है तो वेरिस्टर का रेजिस्टेंस बहुत हाई है, और उसके अक्रॉस बहुत नेग्लिजिबल स्मॉल लीकेज करंट जिसका मान 1 मिली एम्पियर से भी काफी कम है वो फ्लो करता है। लेकिन किसी भी पोलैरिटी में अगर हमारी वोल्टेज वेरिस्टर की क्लैंपिंग वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगी तो डायोड स्ट्रक्चर में अवलांच ब्रेकडाउन होने से वेरिस्टर कंडक्टिव स्टेट में चला जाएगा और उसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि जब एक वोल्टेज सर्ज आएगा और वोल्टेज नी या क्लैंपिंग वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगी तो वेरिस्टर बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा, और उसका जो स्टीप नॉन लीनियर करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक है उसमें करंट का काफी अधिक बढ़ने पर भी वेरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज में बहुत मामूली सा परिवर्तन होगा। तो वेरिस्टर ओवर वोल्टेज को अपने अक्रॉस एक नैरो वोल्टेज रेंज में रखकर किसी भी ओवर वोल्टेज स्पाइक्स को क्लिप करने का काम करता है। जरा समझते हैं कि वेरिस्टर प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है। मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर्स हैं वो थोड़े अल्प समय के ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। जिस इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करना है उसके अक्रॉस लाइंस में वेरिस्टर लगाया जाता है। हम हमारे सॉकेट्स में जहां कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को कनेक्ट करना होता है उनके बीच में भी वेरिस्टर्स को सर्ज प्रोटेक्शंस के लिए लगाते हैं। जिस उपकरण का बचाव करना है उसके लिए सुटेबल मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर का चयन करते समय एमओवी की क्रिटिकल या क्लैंपिंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हाईएस्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज से ज्यादा लेते हैं ताकि रूटीन में जो वोल्टेज आती है उसमें एमओवी नॉन कंडक्टिव स्टेट में रहे, लेकिन एमओवी की क्रिटिकल वोल्टेज हमारे डिवाइस या सर्किट की ब्रेकओवर वोल्टेज से कम रखी जाती है। तो जब कभी भी वोल्टेज स्पाइक आएगा एमओवी अपने अवलांच ब्रेकडाउन से टेम्परेरीली खुद के रेजिस्टेंस को कम करके सर्किट के मेन करंट को एक रास्ता दे देगा और अपने अक्रॉस वोल्टेज को क्रिटिकल वोल्टेज से बहुत ज्यादा बदलने नहीं देगा, और जो एक्स्ट्रा वोल्टेज का स्पाइक्स है वो सीरीज के इंपीडेंस में ड्रॉप होकर डिवाइस का ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन हो जाएगा। ब्रेकडाउन के दौरान वोल्टेज, बहने वाले करंट और टाइम के प्रोडक्ट को एमओवी के लिए एनर्जी स्पाइक्स बोला जाता है, और जो बाजार में उपलब्ध मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर्स हैं उनकी रेटिंग्स वोल्टेज के साथ साथ एनर्जी स्पाइक्स जूल में भी होती है। प्रैक्टिकल मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर ओवर वोल्टेज स्पाइक्स की लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को भी बहुत कम समय में डेसिपेट करने के लिए डिजाइन किए हुए होते हैं। किसी भी डिवाइस या सर्किट के पैरेलल में लगा हुआ मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर बहुत इफेक्टिव तरीके से ओवर वोल्टेज के शॉर्ट स्पाइक्स के असर को एलिमिनेट कर सकता है, बशर्ते कि इस ओवर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा ना हो और हमारी ओवर वोल्टेज स्पाइक्स का ड्यूरेशन भी ज्यादा नहीं हो। लेकिन ध्यान रहे, बहुत ज्यादा वोल्टेज या बहुत ज्यादा ड्यूरेशन के स्पाइक्स से एमओवी स्वयं डैमेज हो सकते हैं। आशा है इस वीडियो से आपको मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर की कंस्ट्रक्शन, कैरेक्टरिस्टिक और एप्लीकेशन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हमारी इसी प्लेलिस्ट से आप दूसरे विषयों को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेसन के साथ, और आप देखिए इस वीडियो के नोट्स को डिस्क्रिप्शन लिंक में।